25 नवंबर 2025 अयोध्या। हमारी धर्म ध्वजा पुनर्स्थापित हो गई। अब तमाम राजनीतिक कारणों और दूसरी वजह से इस पर तमाम तरह के विमर्श हो रहे हैं। सवाल भी उठाए जा रहे हैं और जवाब भी दिए जा रहे हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमारा लोकतंत्र हमारे सनातनी होने के कारण ही है। और सवाल उठाना और सवाल ही जवाब है, या जवाब कब सवाल बन जाता है, यह भी हमारी परंपरा से ही आता है, जहां हर आदमी सवाल उठाता ही है। किसी भी सिद्धांत, किसी भी मान्यता पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और सिर्फ सवाल करते ही नहीं हैं, हम उनके जवाब भी ढूंढते हैं। और उसमें आत्म मंथन सबसे जरूरी तत्व है। आत्म मंथन मतलब खुद के अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने की प्रक्रिया। और यही मंथन समुद्र मंथन बन जाता है, जब समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी अहर्निश प्रयास किए जाते हैं, जिसमें स्वयं को समर्पित करना होता है। और वहीं शिव की आवश्यकता होती है, क्योंकि हलाहल पीने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वह शिव में है। दुनिया की सारी सारी कड़ुआहट, जहर, जो सबसे खतरनाक है, जो सबका विनाश कर सकता है, एक पल में सब कुछ मिटा सकता है, ऐसी दुर्भावना और ऐसी कोई भी चीज जो प्रकृति को नष्ट कर सकती है, हमारे अस्तित्व के लिए संकट बन सकती है, उससे पार ले जाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वह शिव की है। छोटे पैमाने पर, घर परिवार के स्तर पर और व्यक्ति के स्तर पर भी शिव की आवश्यकता होती है। घर चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, मित्रता बनाए रखने के लिए भी जहर तो पीना ही पड़ता है ना। विष विष पान किए बिना घर परिवार और संबंध नहीं बचते हैं। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, और एक दूसरे के साथ जो भी अच्छा वक्त बिताया है उसे याद करना पड़ता है। अच्छा और बुरा व्यक्तिगत धारणाएं भी होती हैं, और समाज की भी धारणा होती है। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अयोध्या राम मंदिर पुनर्स्थापना बस एक मंदिर ही तो है। बना न बना क्या फर्क पड़ता है। ऐसा भी तो कहा जाता रहा है। तमाम विचारधारा के लोग जो नरेटिव का खेल खेलते हैं और बाजार के खिलाड़ी हैं, जिनकी राजनीतिक रोटी ऐसे ही नरेटिव से चलती है। और राजनीतिक अस्तित्व के लिए भी कुछ विचार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ खास मजहबी और जातीय समूहों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए भी इस तरह की बातें निरंतर की जाती रही हैं, और अंत में सत्य की ही विजय होती है। परास्त नहीं होता सत्य कभी भी। यही तो हम कहते सुनते आए हैं ना, कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। बस धैर्य की आवश्यकता होती है, शिव की आवश्यकता होती है। तो कहा जाता है ना, अहम शिवोहम, वही अहम ब्रह्मास्मि। जो तत्त्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा है, उसी के तो हम लोग वाहक हैं। बस यात्री ही तो हैं। वही मुसाफिरत, यात्रा करने की आदत, अनंत अंतहीन यात्रा, चाहिए अपनी मुसाफिरत बरकरार रखते हैं। तो बात क्या हो रही थी, सनातन की, हिंदू की, सही की, गलत की। तो यह जिम्मेदारी किसकी है, सही की जिम्मेदारी किसकी है, जो गलत हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, एकजुट होने की जिम्मेदारी किसकी है, और एकजुट कैसे होना है, यह रास्ता कौन दिखाएगा। तो कोई एक व्यक्ति दिखाएगा, केवल उसका काम है,
या फिर व्यक्ति के स्तर पर हम सबको एकजुट होकर उस रास्ते पर चलना है। भारत, सोचिए हमने क्या क्या खोया है इस भारतवर्ष में या भारतवर्ष से। अफगानिस्तान अलग हुआ, अब तो अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, इसका इतिहास बोध भी लगभग खत्म हो चुका है। जो थोड़ा इतिहास गहराई में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको ही मालूम है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग इस बात से परिचित हैं। बाकी तो विमर्श ही कहाँ का कहाँ चला गया है। खैर, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, एकदम नई स्मृति जैसी रहती है, क्योंकि आए दिन विवाद और युद्ध यहाँ होते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था और हमसे अलग हुआ है, इसका बोध बना हुआ है। और वहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है वह इस्लाम को मानती है, और हमारे देश वर्तमान भारत में भी एक बड़ी आबादी इस्लाम को फॉलो करती, क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करने वाले लोग हैं। और आबादी कोई छोटी मोटी नहीं है, करोड़ों में है, करोड़ में नहीं करोड़ों में है। 15 से 20 करोड़ की आबादी, हो सकता है 20 करोड़ पार कर गई हो अब तक। तो ये कौन लोग हैं जिनकी आबादी 20 करोड़ है, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं? थोड़ा गौर करिए, वह कन्वर्टेड हिंदू ही हैं। उनमें से 90% से ज्यादा मूलतः हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए लोग हैं। क्यों कन्वर्ट हुए? डर से, लालच से, या फिर हम हिंदुओं की दकियानुसी विचारों से? और फिर अब हम उनको क्यों नहीं अपना पा रहे हैं, इसका विचार और मंथन कौन करेगा? आज भी हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से एक बड़ा जनसमूह, बड़ी छोटी जाति का होने का जो बोध है, एक दूसरे से कटा होने का बोध है, वह क्यों है? सोचिए, आप अपने को बड़ी जाति का मानते हैं, कोई अपने को छोटी जाति का मानता है, और इस आधार पर हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। छूना तक वर्जित है। हालांकि काफी वर्जनाएं टूटी हैं, लेकिन गांव और समाज के स्तर पर अब भी बहुत मजबूत है। जाति एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन है। और फिर जो अपने आप को कथित बड़ी जाति का मानते हैं, उनका व्यवहार कैसा है? फिर उस प्रतिक्रिया में जो छोटी जाति के कथित लोग हैं, वह किस तरह से बर्ताव करते हैं? और यह बदला लेने की जो भावना रहती है, उससे हमारे समाज को कितना नुकसान पहुंचता है, इस बात की विवेचना कौन करेगा? अगर आप अपने आप को समझदार, बुद्धिजीवी और बुद्धिमान मानते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी क्या आप ले रहे हैं? अगर नहीं लेते हैं तो फिर आप उच्च वर्ण और उच्च जाति का होने का दावा मत करिए, क्योंकि आप समाज के लिए समस्या हैं। आप अपने ही धर्म के लोगों के विरुद्ध हैं। क्या कर रहे हैं और कैसा बर्ताव कर रहे हैं आप, यह आपको देखना पड़ेगा। महज गाली गलौज करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सोचिए कि एक कथित निम्न जाति के लोग, उनके नाम ओबीसी और एससी एसटी रख दिए गए हैं, वह उच्च पद पर पहुंचकर भी अपने पिछड़ेपन और दलितपन को बनाए और बचाए रखना चाहता है। वह राजनीति में आकर सत्ता शीर्ष पर पहुंच चुका है, फिर भी वह दलित और पिछड़ा है। वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है और महानगर में रहता है, अब भी वह आदिवासी बने रहना चाहता है और उसको एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। जब वह ऐसा हो जाता है और या फिर ऐसा बना रहता है, तो इसका लाभ सिर्फ उसको और उसके परिवार को पहुंचता है, और वह जिस समाज से आकर इस ऊंचाई पर पहुंचा है, उस समाज की एक बहुत बड़ी संख्या अधिकारों से वंचित रह जाती है, और इसका कारण उसी समाज का आगे बढ़ चुका वह आदमी होता है। तो फिर क्या हम अपनी जिम्मेदारी समाज के तौर पर निभा पा रहे हैं? एक देश जो बनने की प्रक्रिया होती है, वो
निरंतर चलती रहती है और अंतहीन प्रक्रिया है। और अंतिम शिक्षा या फिर किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, इसकी भी कोई अंतिम व्यवस्था नहीं होती है। उसमें भी निरंतरता होती है और उसमें निरंतर परिमार्जन करने की संभावनाएं बनी रहती है और उसे परिमार्जित होते रहना चाहिए। तो समाज का जो बौद्धिक वर्ग है, उसकी ही भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको अपने शास्त्रों को, मूल शास्त्रों को पढ़ना होगा, समझना होगा, और समाज को तोड़ने वाली बातें अगर कहीं पर हैं तो उसको मानने से इनकार भी करना होगा। अपने विशेषाधिकार को महज बचाए रखने और बनाए रखने के लिए आपको अतार्किक बातों से बचना होगा, क्योंकि यही जो समाज के स्तर पर, निचले स्तर पर जो मैसेजिंग होती है, वही समस्या के मूल में जाती है। क्योंकि बड़े पैमाने पर, बड़े मंचों पर संकोच और डर से बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर, जो आम जन के बीच बातें जाती हैं, वह सच में निर्णायक साबित होती हैं और वही समाज को रचती हैं, गढ़ती हैं। और अंधविश्वास और रूढ़ियों से हम मुक्त होने को तैयार नहीं हैं और निरंतर उसमें नवीनता और शुद्धिकरण ला रहे हैं, मतलब और ज्यादा उसे अंधविश्वास और आडंबरपूर्ण बना रहे हैं। हमें अपने जो धार्मिक प्रतीक हैं, मान्यताएं हैं, उसमें जो प्रकृति पूजा और उसके सिद्धांत हैं, उसको अपनी पीढ़ी और अपने लोगों को सही अर्थ में बताना होगा। सोचिए, जो हमारा सनातन है, हिंदू धर्म है, इसका अगर मूल रूप आपको देखना हो तो आपको आदिम समाज की तरफ जाना पड़ेगा, वही आदिवासी समूहों की तरफ। वो जिस तरीके से प्रकृति पूजा करते हैं, वही हमारे गांव में आज भी शादी विवाह या फिर सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है, उसमें वही प्रतीक रखे जाते हैं, बस थोड़ा भाषा के स्तर पर परिष्कृत हो गए हैं, संसाधन के उपलब्धता में उनको और दूसरे ढंग से सजा दिया गया है। जो ग्राम्य चीजें थी, अब वो शहरी चीजों में बदल गई हैं, लेकिन है वही, बस उसको थोड़ा सा देखिए तो किस तरह से कैसे पंच तत्वों को धन्यवाद दिया जा रहा है। आप हैं अड़े हुए हैं, लड़े हुए हैं। सोचिए, हमारे पास जो ये धर्मांतरित हिंदू हैं, जिन्हें आप मुसलमान और ईसाई कहते हैं, क्या ये क्यों हैं और ऐसे क्यों हैं? इसका जवाब उनसे ज्यादा हमें देना है कि वह अपने आप को हमसे नजदीक नहीं पा रहे हैं, हमारी नजदीकी का उनको बोध नहीं हो रहा है। उनके बीच इस तरह की मैसेजिंग क्यों नहीं हो रही है कि तुम धर्मांतरित हिंदू हो? तो भाई, जो धर्मांतरित हो गए हैं, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उनकी तो बात छोड़िए। आप जो खुद जाति खांचों में बटे हुए हैं, वहां जिस तरह से नफरत और तिरस्कार है, तो उससे नहीं लड़ पा रहे हैं, तो वहां पर भला क्या बोल पाएंगे? पढ़िए, अच्छी चीजों को देखिए, समझिए और अच्छी चीजों को और आगे बढ़ाइए, जोड़ने वाली चीजों को ढूंढिए। तमाम क्षेपक हैं, राजनीतिक विमर्श है, बाजार का खेल है और लगातार नरेटिव की लड़ाई में हम हारते रहे हैं, ये भी सच है। अब आपको अवसर मिला है, अपने नरेटिव को और मजबूत करिए, धर्म, सभ्यता, संस्कृति के आधार पर उसको और चलायमान बनाइए। हमारे लिए कोई दूसरा देश नहीं है, भारत ही है और इसे भारतवर्ष के रूप में ही हमें स्वीकार करना होगा। भले हमारी भौगोलिक सीमाएं बदल गई हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर हम कितना मजबूत होंगे, और उसके दूत हम ही आम लोग हैं। हमारा अध्ययन, हमारा चिंतन, यही हमें आगे बढ़ाएगा। अब सोचिए, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसे सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन करना है, मैं पैसे वाला हूं, मैं ताकतवर हूं, यह दिखाने का कितना दबाव है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे गरीब मान लिया जाएगा, कमजोर मान लिया जाएगा। अब सोचिए, जो विवाह जलूस, इसकी कितनी आवश्यकता होती है, अनावश्यक खर्चे, मृतक का जो अंतिम संस्कार, उसमें 13वीं और महापात्र से जुड़ी जो परंपराएं हैं, उसमें कितना अनावश्यक अपव्यय होता है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। सोचिए, उस
थोड़ा तार्किक बातें करिए और हमारी जो मूल परंपरा है उसको समझिए। किस तरह के कितने विधि विधान हमारे पास हैं, किस तरह की कितनी परंपराएं हैं, उनको जानने की कोशिश करिए। सिर्फ एक जगह सिमट कर रह जाने से कुछ नहीं होगा। सोचिए, तालाब का पानी, गड्ढे का पानी, गांव में जिसे गड़ही कहते हैं ना, वो सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन नदी जो प्रवाहमान है वह जीवनदायी होती है, सदा जीवन देती है। ना जाने कितने तरह के जीव उसमें पलते रहते हैं और उसकी अपनी एक यात्रा है। हिमालय से समुंदर तक वह जाती ही है और ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। पानी नहीं सड़ता, उसमें जो चीजें होती हैं वो सड़ जाती हैं, क्योंकि उसमें प्रवाह नहीं होता है। पानी नहीं सड़ता, इस बात को ध्यान में रखिए। पानी सड़ा देता है स्थिर हो तो। चलायमान हो तो समुंदर में जाता है, फिर बादल बनता है, फिर ताजा पानी हमें वापस मिल जाता है। वही धर्म के साथ है और वही जीवन के साथ है। प्रवाहमान बनिए, नदी बनिए, समुद्र की यात्रा करिए, खारा भी होंगे और फिर बादल बन जाएंगे। तो हमारा धर्म तो यही है, प्रवाहमान, सनातन, सदा से है, सदा रहेगा। लेकिन ये जो कमियां हैं, इसे दूर करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। तो आइए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, निभाते हैं और बेहतर करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।